नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश भर के इलाकों में किस तरीके का मौसम रह रहा है, कहां पर बिजली कड़क रही है और कहां पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यानी मौसम स्टेशन को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो आइए शुरू करते हैं कि इस समय क्या हाल है मौसम का देश भर में। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं सेटेलाइट इमेजरी पर। तो यहाँ इसरो की सेटेलाइट इमेजरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन इलाकों में बादल छाए हुए हैं। अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इस जगह की अगर हम बात करें, देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर के इलाकों की तरफ बादल बढ़ चले हैं। और ये बादल हम कह सकते हैं कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पाकिस्तान से होते हुए जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं। ये एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं राजस्थान के पूर्वी हिस्से में, साथ ही साथ पश्चिमी हिस्से में बादलों की आवाजाही है। गुजरात में बादलों की आवाजाही है और इसी के साथ जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं वहाँ पर बादलों की आवाजाही है। महाराष्ट्र में कई इलाकों में घने बादल हैं और इसी के साथ तेलंगाना के साथ साथ हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के इलाकों में भी आप बादलों की आवाजाही देख सकते हैं। तो यहाँ एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही है और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, वजह यह है कि एक कम दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के ऊपर मौजूद है, यानी दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर मौजूद है और उसका असर एक बड़े इलाके में देखा जा रहा है। अब अगर हम एरिया वाइज बात करें तो हम कह सकते हैं मथुरा, भरतपुर, आगरा और साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं धौलपुर, करौली, दौसा और सवाई माधोपुर, टोंक, इन सारे इलाकों में बादलों का जमावड़ा लगा हुआ है। साथ ही साथ श्योपुर जो कि मध्य प्रदेश का इलाका है, मुरैना में आसपास बादल हैं, शिवपुरी और गुना और इसी के साथ विदिशा, राजगढ़ और भोपाल, इन सारी जगहों पर बादलों की आवाज़ है। सीहोर, देवास, साथ ही साथ झाबुआ और यही इसी तरीके से भरवानी और वेस्ट निमार के इलाकों में आना जाना बादलों का लगा हुआ है। इसी के साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बादलों की आवाजाही है। मिर्ज़ापुर से लेकर मऊ, अंबेडकर नगर और यहाँ पर हम जालौन, हमीरपुर के इलाकों की भी बात कर सकते हैं, चित्रकूट, बांदा के इलाकों की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो लगा हुआ इलाका है टीकमगढ़ और साथ ही साथ छतरपुर, इन सारी जगहों पर बादलों का आना जाना है। तो एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही है। साथ ही साथ अगर हम दक्षिण भारत में विदर्भ की बात करें तो अकोला, अमरावती, बुरहानपुर और नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, इन इलाकों में भी बादलों की हम कह सकते हैं अच्छी खासी पैठ है। तो यहाँ एक बड़े इलाके में बादलों की अच्छी खासी पैठ है और ये जो मैप है अगर हम उसकी बात करें तो ये धीरे धीरे एक तरीके से हम कह सकते हैं अपडेट हो रहा है, अपलोड हो रहा है। तो उसकी वजह से आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अलग अलग इलाकों की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर दक्षिण भारत के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं अच्छी खासी चहलकदमी है, बादलों की अच्छी खासी चहलकदमी है। और यहाँ पर एक बड़ी चीज़ हम आपको बता दें, तेलंगाना, महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्र प्रदेश के एक बड़े इलाके में बादलों का जमावड़ा है। और इस समय बिजली कहाँ कहाँ कड़क रही है, किस तरीके की बिजली हो रही है, ज़बरदस्त तरीके की लाइटनिंग चल रही है। एक बड़े इलाके में लाइटनिंग चल रही है। चलिए उसको भी दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ लाइटनिंग चल रही है। तो यहाँ पर हम नज़र डालते हैं कि क्या स्थिति है। तो देखिए देश के एक बड़े इलाके में लाइटनिंग चल रही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान में है। साथ ही साथ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त लाइटनिंग चल रही है और इसी के साथ यहाँ पर महाराष्ट्र के इलाकों में हम कह सकते हैं ज़ोरदार लाइटनिंग के साथ कई जगहों पर बारिश भी चल रही है। और यहाँ दूसरी तरफ चलें तो झारखंड के इलाकों के साथ साथ बिहार के इलाके में भी लाइटनिंग का सिलसिला है और पश्चिम बंगाल तक ये लाइटनिंग जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ज़ोरदार ज़बरदस्त लाइटनिंग चल रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद यानी अब से कुछ घंटे बाद हम कह सकते हैं लाइटनिंग का ये सिलसिला निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के ऊपर होगा, पंजाब के ऊपर होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है मौसम का और मौसम विभाग का कहना है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र है और कम दबाव के क्षेत्र की वजह से एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं बादलों की आवाजाही बनी हुई है।
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और राजस्थान, गुजरात के इलाकों में भी अच्छी बारिश देखी जाएगी। तो आखिरकार किन किन इलाकों में जोरदार बारिश होगी, तो इसको देखना हो तो हम निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन को देखना पड़ता है। तो चलिए आपको न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन दिखाते हैं कि क्या कह रहा है मौसम विभाग। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही है, बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही है और साथ ही साथ यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटे निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ 31 तारीख का मौसम दिखाया जा रहा है। ये देखिए कम दबाव का क्षेत्र है दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के इलाकों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। यानी अगले 24 घंटे में अच्छी बारिश महाराष्ट्र के इलाकों में। साथ ही साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी अच्छी बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर गुजरात के इलाकों में, ख़ासतौर पर दक्षिणी गुजरात के इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश, और मुंबई में रह रहकर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। और इसी के साथ हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी हिस्से में कई जगहों पर अच्छी बारिश देखी जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर निश्चित तौर पर पंजाब पर रहेगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में रहेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून की हवाएं आपस में टकराती हैं तो कई जगह फ्लैश फ्लड की आशंका रहती है। तो फ्लैश फ्लड से की संभावना बनी रहेगी। हिमालय में कई जगहों पर बादल फटने की घटना हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ हम जैसलमेर के इलाके में लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून की वजह से कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में भी बारिश की संभावना है। और ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप देख सकते हैं एक बड़े इलाके में यहाँ पर बारिश की संभावना है। जिस इलाके में पीला रंग है वहाँ पर हल्की बारिश, जहाँ पर ग्रीन है वहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश, जहाँ ब्लू है वहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। चलिए उसके बाद की बात करते हैं, यानी 1 सितंबर की हम बात करते हैं। 1 सितंबर को देखिए इस जो पहले जो दिखा रहा था ये न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन, उसमें काफ़ी बदलाव है। 1 सितंबर की यहाँ पर बात कर रहे हैं और मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान यहाँ दिख रहा है। यानी न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन कह रहा है मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। यानी ये महाराष्ट्र की बात की जा रही है, यानी सितंबर की शुरुआत मुंबई के इलाकों में ज़बरदस्त बारिश से होगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में मध्यम से लेकर भारी बारिश रहेगी और गुजरात के इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ राजस्थान के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान के लिए अच्छी खबर यह है कि चूँकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पूरे पाकिस्तान में झमाझम बारिश का संभावना है और साथ ही साथ हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन उसका असर राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन सारे इलाकों में रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश देखी जाएगी, साथ ही साथ बिहार में भी अच्छी बारिश देखी जाएगी। यहाँ पर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के कई इलाकों में जोरदार बारिश रहेगी। तो एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश होने का अनुमान है। ये 1 सितंबर की स्थिति है। चलिए 2 सितंबर की स्थिति देखते हैं। 2 सितंबर को देखिए किस तरीके से गुजरात के एक बड़े इलाके में, गुजरात में दक्षिणी गुजरात से लेकर हम कह सकते हैं अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। साथ ही साथ राजस्थान की बात करें तो 2 सितंबर के आसपास राजस्थान के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं पूर्वी के साथ साथ पश्चिमी इलाकों में भी जोरदार बारिश होनी है। और यहाँ पर ऊपर की बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की, तो यहाँ बारिश कम रहेगी लेकिन कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जा सकती है। साथ ही साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश रहेगी। और महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ के इलाके में जोरदार बारिश रहेगी। और इसी के साथ हम कह सकते हैं इंदौर, उज्जैन के आसपास अच्छी बारिश देखी जाएगी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश समेत हम कह सकते हैं गुजरात और राजस्थान के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। 3 तारीख की स्थिति देखते हैं। 3 तारीख की स्थिति आप देखिए किस तरीके से मौसम बदल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात का एक बड़ा इलाका जहाँ पर लोग बारिश की बाट जो हो रहे थे वहाँ ज़बरदस्त बारिश होने का अनुमान है 3 तारीख को। और साथ ही साथ राजस्थान के इलाकों में, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में बारिश अच्छी वापसी कर रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी बारिश रहेगी और मध्य प्रदेश के इलाकों में भी बारिश रहेगी। और इसी के साथ हम कह सकते हैं दक्षिण भारत की बात करें तो चेन्नई, खासतौर पर तमिलनाडु के इलाके में जोरदार बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम 4 तारीख की बात कर लेते हैं तो 4 तारीख को भी देखिए गुजरात के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही साथ राजस्थान में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और इसी के साथ हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में जोरदार बारिश का दौर बना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में भी बारिश देखी जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय के इलाकों में
बारिश का सिलसिला बना रहेगा। 5 तारीख की बात कर लेते हैं। 5 तारीख की स्थिति देखिए किस तरीके से मौसम एक बार फिर से बदल रहा है और यहाँ पर हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के इंडिकेशन मिलने लगेंगे। और यहाँ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही साथ मध्य भारत के एक बड़े इलाके में बारिश रहेगी, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ तेलंगाना, विदर्भ, इन सारे इलाकों में बारिश रहेगी और उत्तर प्रदेश में रह रहकर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। उत्तराखंड में भी बारिश देखी जाएगी। तो यहाँ पर 5 सितंबर की बात हो गई। चलिए अब 6 सितंबर की बात करते हैं। 6 सितंबर की जब हम बात करेंगे तो 6 सितंबर को एक बड़ी अच्छी खबर है। यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र, यानी 5 और 6 तारीख को एक कम दबाव का क्षेत्र है, जिसकी वजह से आगे भी मानसून ज़बरदस्त तरीके से बना रहेगा। यानी सितंबर के पहले हफ्ते के साथ साथ अगले हफ्ते का भी इंतजाम है यहाँ पर। यहाँ आप देखिए किस तरीके से आगे भी बारिश होगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश रहेगी। साथ ही साथ राजस्थान के कई इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश रहेगी और साथ ही साथ यहाँ पर कोंकण के इलाके में, एक लंबे इलाके में हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। और ये देखिए किस तरीके से 7 तारीख को भी आप इस सिस्टम की वजह से, यानी जो कम दबाव का क्षेत्र है, किस तरीके से आगे बढ़ेगा और एक बड़े इलाके में बारिश देगा। ये देखिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो 5 और 6 तारीख को कम दबाव का क्षेत्र है वो आगे भी बारिश दे रहा है। और 8 तारीख को भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति, यानी भारत में मानसून सितंबर में वापस नहीं जा रहा है। देखिए सितंबर में राजस्थान से लेकर गुजरात और साथ ही साथ वेस्टर्न घाट में भारी बारिश फिर से वापसी कर रही है, यानी 8 तारीख के आसपास। तो एक बड़े इलाके में मानसून एक अलग रुख दिखा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है मानसून फिलहाल सितंबर में कहीं वापस नहीं जा रहा है। ये देखिए 9 तारीख की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं और कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूरे के पूरे भारत में झमाझम बारिश दे रहा है। मेघालय में भारी बारिश दे रहा है। मुंबई और आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त झमाझम बारिश रहेगी। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं सितंबर का जो शुरुआत है वो ज़बरदस्त रहेगी, क्योंकि जिस तरीके की बारिश के अनुमान अभी लगाए जा रहे थे उसमें निश्चित तौर पर कहा जा सकता है राजस्थान, गुजरात की जो बारिश की कमी है उसको निश्चित तौर पर आने वाले समय में मानसून के बादल पूरा कर देंगे। साथ ही साथ 5 और 6 तारीख को एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर पश्चिम इलाकों में ज़बरदस्त बारिश होने का अनुमान है। यानी हम कह सकते हैं जो सितंबर का पहला पखवाड़ा है, यानी 15 सितंबर तक झमाझम बारिश की संभावना बन गई है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।